जो जफराबाद गांव सुंदर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। चार्ल्स और क्लेरा जो जफराबाद में बने हुए एक सुंदर घर की बालकनी में खड़े थे, तभी क्लोरा की नजर एक चर्च पर पड़ी। चार्ल्स, वो देखो, बड़ी ही पहाड़ी के सुंदर हरियाली के बीच सामने बना हुआ चर्च कितना सुंदर लग रहा है। चलो ना चार्ल्स, चर्च में चलते हैं। वैसे तुम्हारा ख्याल बुरा नहीं है, वैसे भी आज हमारा इस गांव में पहला दिन और अब हमें यहीं रहना है। इन गांव वालों में घुलने मिलने के लिए चर्च से ज्यादा अच्छी जगह नहीं हो सकती। कुछ देर बाद चार्ल्स और क्लोरा चर्च के गेट के बाहर खड़े इधर उधर देख रहे थे कि तभी उनके कानों में एक महिला की आवाज टकराती है। तुम दोनों कौन हो? तुम इस गांव के तो नहीं लगते। चार्ल्स और क्लोरा ने देखा तो उनके पीछे एक औरत खड़ी थी और उन दोनों को घूरे जा रही थी। मेरा नाम चार्ल्स है और यह मेरी फ्रेंड क्लोरा। आपने सही कहा, हम इस गांव में नए हैं और मेरा नाम मार्थ है। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो इस चर्च के आसपास भी मत भटकना। यह चर्च बरसों से बंद है। इतना कहकर मार्थ तेज कदमों के साथ वहां से चली गई। इसके बाद चार्ल्स ने क्लोरा की ओर देखकर कहा, अजीब बात है, इस चर्च की हालत देखकर तो नहीं लगता कि चर्च बंद है, और अगर यह बंद है तो इसका दरवाजा खुला हुआ क्यों है? चार्ल्स ने इतना कहा ही था कि तभी चार्ल्स के कानों में लड़की की आवाज टकराई। क्या तुम दोनों चर्च के बाहर ही खड़े रहोगे या फिर अंदर आके प्रे भी करोगे? चार्ल्स और क्लोरा ने जैसे ही पलट कर देखा तो सामने एक सुंदर नन खड़ी थी। चार्ल्स ने नन की ओर देखकर कहा, अभी कुछ सेकंड पहले मार्थ नाम की एक औरत बता रही थी कि चर्च बरसों से बंद है, मगर उसने चार्ल्स की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह तेज कदमों के साथ चर्च के अंदर चली गई। चार्ल्स और क्लोरा भी उसके पीछे पीछे चर्च के अंदर चले गए। चर्च के अंदर अंधेरा फैला हुआ था। अचानक चर्च के अंदर रखी हुई मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। यह देखकर चार्ल्स डरते हुए बोला, यह क्या हो रहा है क्लोरा? मुझे यह कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। और वो और नन कहाँ गायब हो गई? तभी चार्ल्स और क्लोरा के कानों में किसी औरत के गुर्राने की आवाज टकराई। उन दोनों ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो उन दोनों के होश उड़ गए। पीछे वही नन खड़ी थी जिसका चेहरा अब भयानक हो चुका था। उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो गई थी। वो उन दोनों को वैसी मुस्कान के साथ देख रही थी। इसका मतलब मार्थ नाम की औरत सही कह रही थी। क्लोरा कांपते हुए उस भयानक नन को देखकर बोली, मैं जानता हूँ तुम कि इस चर्च में एक शापित नन वास करती है, मगर मैं यहाँ पर एक मकसद के लिए आई हूँ। कौन सा मकसद? शादी के बाद पिछले 2 साल से मैं 3 बार गर्भवती हो चुकी हूँ, मगर हर बार कुछ महीनों बाद मेरा गर्भ गिर जाता है। मैंने सुना है कि इस चर्च के अंदर बहुत सी उन महिलाओं को संतान के सुख की प्राप्ति हुई जो संतान के सुख से वंचित थी। ठीक है, इस बार तुम्हारा गर्भ नहीं गिरेगा, तुम्हें एक लड़की होगी, मगर तुम्हें एक वादा करना होगा। जवान होने के बाद तुम्हें उस लड़की को नन के रूप में इस चर्च को समर्पित करना होगा। मुझे मंजूर है, लेकिन तुम्हें इस चर्च से अकेले बाहर जाना होगा। तुम्हारा पति इस चर्च से कभी बाहर नहीं जाएगा। मुझे वो भी मंजूर है। इतना कहकर क्लोरा चार्ल्स से कहती है, मुझे माफ करना चार्ल्स, मुझे किसी भी हालत में एक इंसान चाहिए। तभी उस भयानक नन के मुंह से सैकड़ों भयानक कीड़े निकलकर बिजली की रफ्तार से चार्ल्स के चेहरे पर चिपक गए। चार्ल्स की चीख चर्च में गूंजने लगी। कुछ पलों के बाद चार्ल्स की हड्डियों का ढांचा बनकर वहीं गिर गया और क्लोरा चर्च के बाहर निकल आई। इस घटना के 20 साल बाद क्लोरा की बेटी एना 20 वर्ष की हो चुकी थी। उसकी सुंदरता चर्चे जो जफा के हर घर में फैली हुई थी। एक दिन एना बाजार से अपने घर आ रही थी, तभी सैंडी और उसके दोस्त एनियल ने उसका रास्ता रोक लिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्रेम नहीं करती। मेरी माँ ने मुझे बचपन से यह सिखाया है कि मुझे विवाह जैसे मोह माया से दूर रहना है और मुझे अपना पूरा जीवन चर्च को समर्पित करना है। इतना कहकर एना तेज कदमों से वहां से चली गई। एना के जाते ही डेनियल ने सैंडी से कहा, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। सैंडी जानता है कि ना श्रापित है जो जफाबाद के लोग उस चर्च के आसपास भी नहीं भटकते, मगर
मैंने देखा है कि यह ऐना चर्च के अंदर बेधड़क घुस जाती है और वैसे ही ऐना एक नन बनने वाली है। हाँ, जानता हूँ कि नन बनने वाली उसके बाद भी मैं उससे प्यार करता हूँ। डैनियल डरता हुआ सैंडी की दादी माँ के पास जाकर कहता है, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। सैंडी प्यार में दीवाना हो चुका था। पूरा गांव और उसकी माँ से घबराता है। तभी वहाँ पर सैंडी आ पहुँचा और डैनियल की ओर देखकर बोला, तुमसे एक छोटी सी बात भी हजम नहीं होती। मार्थ सैंडी की ओर देखकर कहती है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। सैंडी, लेकिन क्यों दादी? आखिर क्यों उससे इतना घबराते हो? मार्थ एक कमरे के अंदर से बहुत ही प्राचीन किताब उठाकर लाता है और उस किताब में एक भयानक औरत की चित्र सैंडी को दिखाकर कहती है, जानते हो यह कौन है? उस चित्र को देखकर सैंडी डरते हुए कहता है, यह तो बड़ी ही भयानक चित्र है। कौन है ये? एक शैतान की देवी का चित्र है जो दूसरी दुनिया में रहती है। दूसरी दुनिया? हाँ सैंडी, दूसरी दुनिया। हमारा यह चर्च हमेशा से वीरान नहीं था। वर्षों पहले इस चर्च में एक नन रहती थी जिसने एक लड़की के शरीर से आत्मा निकालने की कोशिश की थी। प्रिस्ट ने उसे बगैर वह लड़की तो ठीक तो हो गई, मगर चर्च के अंदर दूसरी दुनिया का द्वार खुल गया और जिस शैतान की देवी का चित्र तुम देख रहे हो उसने ऐना के शरीर पर कब्जा जमा लिया। तब से वह नन शापित हो गई। लेकिन उस शापित नन से ऐना और उसकी माँ का क्या संबंध? गाँव वाले नन और उसकी माँ से इतना क्यों घबराते हैं? ऐना की माँ और पिता वर्षों पहले मुझे इस चर्च के बाहर मिले थे। मैंने उन्हें चर्च के पास रुकने के लिए मना किया था, मगर वह नहीं माने और अंदर चले गए। कहते हैं कि कुछ देर बाद चर्च के बाहर सिर्फ ऐना की माँ निकली थी और उसके पिता का तब से कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद ही ऐना ने जन्म लिया। मैंने क्लोरा के बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि क्लोरा का 3 बार गर्भ गिर चुका था। जरूर उसने उस श्रापित नन से अपने लिए एक संतान मांगी होगी। उस नन के अंदर जिस शैतान की देवी ने कब्जा जमा रखा है वह अपनी बेटी को इंसान को के जरिए इस संसार में लाना चाहती है। क्लोरा से पहले उसने जिस इंसान की भी संतान की प्राप्ति कराई वह संतान 10 वर्ष बाद ही इस दुनिया से चली गई, मगर नन अब तक जीवित है। ऐना शैतान की बेटी है, वह श्रापित है। सैंडी अपनी दादी माँ की बात सुनकर सैंडी चुप हो गया। आधी रात का वक्त हो चुका था। क्लोरा अपनी बेटी ऐना के साथ गहरी नींद में सो रही थी कि तभी कमरे में अचानक काला धुआं फैलने लगा। अचानक क्लोरा की आंख खुल गई। उसने देखा कि वही भयानक नन उसके सामने थी। अब से केवल यह चर्च में ही रहेगी और यह चर्च के बाहर अब कभी भी नहीं निकलेगी। यह सुनकर क्लोरा बुरी तरह से चकित हुई। बोली, लेकिन तुमने तो कहा था कि मेरी बेटी को चर्च के प्रति समर्पित रहना होगा, एक नन के रूप में। लेकिन तुमने यह नहीं कहा था कि वो चर्च से बाहर अपना दम भी निकालेगी। तुम्हारा काम यहीं पर खत्म हुआ। क्लोरा अचानक उस भयानक नन के मुंह से भयानक कीड़े निकलकर क्लोरा के चेहरे पर चिपक गए। क्लोरा एक भयानक चीख के साथ कंकाल बनकर वहीं पर ढेर हो गई। तभी ऐना की आंख खुल गई और वह किसी सम्मोहित अवस्था में उस भयानक नन को देखने लगी। उठ जाओ ऐना और अपने उस प्रेमी को जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है चर्च के अंदर लेकर आओ। इतना कहकर वह भयानक दिखने वाली नन वहां से गायब हो गई। ऐना किसी सम्मोहित अवस्था में अचानक उस कमरे में पहुंच गई जहां सैंडी गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक सैंडी की आंख खुलती है और वो अपने सामने ऐना को देखकर पूरी तरह से घबरा जाता है और कहता है, तुम अंदर कैसे आई? ना चलो मेरे साथ। चार्ल्स किसी सम्मोहित अवस्था में ऐना के साथ चर्च के अंदर चला गया। चर्च के अंदर उस भयानक नन को देखकर चार्ल्स का सम्मोहन टूट गया और वह कांपते हुए नन की ओर देखकर बोला, यह कौन है? एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ चार्ल्स से कहती है, यह मेरी माँ है चार्ल्स। तुम डरो मत, जैसे ही मैं मेरी माँ तुम्हारे शरीर का खून पिएंगी हम दोनों शक्तियाँ जो इस संसार में पूरी तरह से काम नहीं करती वापस आ जाएंगी। इतना कहकर ऐना का चेहरा एक भयानक नन की तरह भयानक हो गया।
की तभी उन दोनों के कानों में मार्थ की आवाज टकराई। मैं जानती थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। एना और उस भयानक नन ने जैसे ही पलट कर देखा तो मार्थ हाथ में बंदूक लिए हुए खड़ी थी। न जाने कितनी कोशिश के बाद मैं अपनी बेटी को किसी इंसानी कोख के जरिए इस संसार में ले पाई हूँ। मूर्ख औरत, तुझे क्या लगता है तू इस इंसानी खिलौने से मुझे और मेरी बेटी को खत्म कर देगी? मैंने तेरी और तेरी बेटी के बारे में प्राचीन किताबों में बहुत कुछ पढ़ा है और मैं जानती हूँ कि तुम दोनों जैसे ही मेरे बेटे सैंडी का खून पियोगी, तुम्हारी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी और तुम दोनों मानवता पर कहर ढा दोगी। मैं यह भी जानती हूँ कि तुम्हारा मुकाबला नहीं करती और इसके बावजूद भी तुम यहाँ मरने चली आई। तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। अगर मैं अपनी बेटी को मार दूँ तो मैं यह भी जानती हूँ कि तुम दोनों हमेशा के लिए इस चर्च के अंदर कैद होकर रह जाओगी और तुम्हारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी तुम दोनों के कहर से मानवता को बचाने के लिए। अगर मुझे खुद अपने बेटे की बलि लेनी पड़ी तो मुझे कोई हर्ज नहीं। इतना कहकर मार्थ ने तुरंत गोली चला दी। यह तूने क्या किया? अपने ही बेटे को मार डाला। तभी उस भयानक नन और मार्थ के शरीर में आग लग गई। मार्थ तुरंत उस चर्च से बाहर निकल आई। एक तेज हवा के साथ उस चर्च का द्वार बंद हो गया। बाहर डैनियल कांपता हुआ मार्थ से बोला, ये आपने क्या किया? इंसानियत को बचाने के लिए मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। तब शैतान की देवी और उसकी बेटी हमेशा के लिए इस चर्च के अंदर कैद हैं। अब यह कभी बाहर नहीं आ सकती। इतना कहकर मार्थ डैनियल को लेकर वहां से चली गई।